हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मॉड्यूलस फंक्शन। अच्छा, इससे पहले आपका ज्यादातर लोगरिथमिक कंप्लीट हो चुका है और उसमें हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट और काफी सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूलस फंक्शन को। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन को बच्चों ये भी बोलते हैं हम कि एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन क्यों बोलते हैं इसको, अभी देखते हैं इसके। ठीक है, अच्छा, मॉड्यूलस फंक्शन की बात जब आती है तो मॉड्यूलस फंक्शन सबसे पहली बात होती है हमारी कि होता क्या है आखिरकार। जैसे कि मॉड्यूलस फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले मैं बताऊं कि मॉड्यूलस फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इन दो डंडों के बीच में एक एक्स को लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब होता क्या है कि जैसे कि मान लो मोड एक्स कहीं पे आपको लिखा दिख जाए कि मॉड्यूलस के अंदर कोई भी एक एक्सप्रेशन या कोई फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये दो तरीके से ओपन होता है आपका। किस तरीके से? दो तरीके से। क्या क्या होता है हमारा कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी तो ये प्लस के x की तरह ओपन होता है, और जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो उस केस में ये माइनस के x की तरह ओपन होता है। कैसे? एक और बार देखना। जैसे कि कभी मोड के अंदर कोई भी एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है मेरा, ठीक है, ये दो तरीके से ओपन होता है मेरा। कैसे होता है बच्चों? जैसे कि मान लो कभी आपको एक्सप्रेशन को, जब बीच में एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ होगा, ठीक है ना, तो उस एक्सप्रेशन को आप क्या करोगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जब 0 पुट करोगे एक बार, तो ये एक्सप्रेशन प्लस के एक्सप्रेशन की तरह बिहेव करेगा। और इसी एक्सप्रेशन को जब ये लेस देन 0 हो, यही एक्सप्रेशन मेरा यदि लेस देन 0 है तो उस केस में ये माइनस के एक्सप्रेशन की तरह बिहेव करेगा। अब ये सब होता क्या है, हमने देख लिया कि हाँ साहब, ये जब ऐसा कुछ आ जाएगा, एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन आ जाए, उस एक्सप्रेशन को यदि वो ग्रेटर देन 0 इक्वल 0 है, ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो वो प्लस के एक्सप्रेशन की तरह बिहेव करेगा। जब वो लेस देन एक्सप्रेशन 0 है, मतलब एक्सप्रेशन की वैल्यू लेस देन 0 है, तो उस केस में ये माइनस की तरह बिहेव करेगा। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे बढ़िया इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल में छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं बच्चों में यहाँ पे। जैसे कि मान लो मैंने लिया मोड की वैल्यू 2 ली। ठीक है, अब ये 2 कैसी वैल्यू है मेरी? ग्रेटर देन 0 है। 2 क्या है मेरा? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है, तो मैंने क्या बोल रखा है कि जब भी एक्सप्रेशन या फिर मोड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन या इक्वल 0 हो जाए, तो उस केस में ये प्लस के एक्सप्रेशन की तरह बिहेव करेगा। मतलब इसकी वैल्यू का फाइनली क्या होगी? प्लस के 2 होगी। और जैसे कि मान लो मैंने माइनस के 2 लिया, अब अंदर का जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो कैसा है मेरा? लेस देन 0 है। ठीक है ना, लेस देन 0 है, इसका मतलब ये है कि ये एक्सप्रेशन कैसे ओपन होगा? माइनस के साथ में ओपन होगा। जैसे कि मान लो मैं कैसे लिखूंगा इसको? माइनस ऑफ -2, तो ये फाइनली माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा? प्लस, प्लस के 2। इसका मतलब यूं बोला जाता है कि मोड के अंदर मैंने -2 रखा, वो भी प्लस हो गया, और जो प्लस रखा था वो भी प्लस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मोड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगा वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों ही केस में क्या हो जाएगा? आउटपुट में क्या मिलेगा मुझे ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलेगा। तो वो क्यों मिल रहा है यहाँ पे? इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ मोड जो है वो फंक्शन अपना वो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। ठीक है, इसको और अच्छे से आगे समझने के लिए इसके नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि अपन इसके बाद में मोड को और भी अच्छे से समझने के लिए हम मोड के ग्राफ लेते हैं। ग्राफ क्या बोलते हैं हमारे? जैसे कि मान लो मोड का ग्राफ कैसा होता है, कभी आपसे कोई भी पूछे कि मोड का ग्राफ कैसा होता है। अच्छा, मोड एक्स को हमने क्या पढ़ा कि जब भी हम मोड एक्स लिखते हैं ना, तो उस केस में जब ये ग्रेटर देन 0 हो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो ये प्लस के एक्स की तरह ओपन होता है, और जब लेस देन 0 हो तो उस केस में ये माइनस के एक्स की तरह ओपन होता है। ठीक है साहब, इतना तो हमें समझ में आ गया कि ये ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, अब इसके ग्राफ पर आते हैं। ग्राफ के साथ ड्रॉ होता है हमारा कुछ इस तरीके का। इसका जो ग्राफ होता है वी शेप में होता है, वी शेप में होता है, कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है इसका। ठीक है, अभी ये भी समझेंगे ये आता कैसे है। अच्छा, ये पॉइंट होगा हमारा 0। अभी 0 क्यों है ये भी मैं बताऊंगा कैसे है। जैसे कि मान लो x लिखा हुआ है मेरा, जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना आपका, तो उसको आप एक्सप्रेशन को ऑलवेज, एक्सप्रेशन जो भी है मेरा, उस एक्सप्रेशन को इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है मेरा? x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि इसकी जो
वी कर्व की जो नोक होगी ना वो कहाँ पे आके टकराएगी, जीरो पे आके टकराएगी, ठीक है ना। ये इसका फंडा होता है अपन को याद करने का। जैसे कि मान लो डायरेक्ट भी हम और दूसरे ग्राफ भी देखेंगे, अब इनको डायरेक्ट कैसे देखना है तो वो आपको आइडिया होना, पता लग जाएगा पहले ही कि हाँ इसकी नोक कहाँ पे जाएगी, वी कर्व कैसा बनेगा, ठीक है। अच्छा, मोड एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। अब ये कैसे होता है पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो जब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो उस केस में ये कैसे बिहेव करेगा, प्लस के x की तरह। तो प्लस का x की तरह मतलब क्या हो गया मेरा, y इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा, x हो गया। अच्छा, y इज इक्वल टू x तो एक लाइन होती है यार मेरी, और इसका जो लाइन का जो कुछ लाइन होती है, और लाइन की जो कर्व होता है मेरा वो कुछ इस तरीके का जाता है, ठीक है। कुछ ये पूरी लाइन होती है मेरी, इसका जो कर्व होता है ना वो y इज इक्वल टू प्लस का x होता है। अच्छा, y इज इक्वल टू प्लस का x मतलब क्या हो गया, इसकी जो मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू में 1 रखूंगा तो y की वैल्यू भी 1, 2 रखूंगा तो इसकी भी 2, इसकी 3 रखोगे तो इसकी भी 3। तो एक तरीके से मुझे कुछ एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में कर्व मिलता जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब एग्जैक्ट जितनी वैल्यू यहाँ पे उतनी ही वैल्यू आपकी यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी। तो x की जितनी भी वैल्यू पुट करोगे उतनी ही वैल्यू y पे, तो एक अपन को एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक इसी तरीके से मैं इसमें जब x से लेस देन 0 से लेस वैल्यू पुट कर रहा हूँ x की, तो उस केस में मुझे क्या मिल रहा है कि जैसे कि मान लो अपन ने एक एग्जाम्पल भी लिया था यहाँ पे कि जब मैं माइनस के 2 वैल्यू पुट करता हूँ x की, तो वो क्या होता है कि माइनस एक अंदर की जो एक्सप्रेशन है वो कैसा है मेरा, लेस देन 0 है। लेस देन 0 है तो ये ओपन किसके साथ में होगा, माइनस के साथ में। तो फाइनली रिजल्ट कितना आ रहा है अपना, 2 आ रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब मैंने रखी तो वैल्यू क्या थी, नेगेटिव थी, लेस देन 0 रखी, बट आउटपुट कैसा मिला मुझे, पॉजिटिव मिला मुझे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं नेगेटिव आउटपुट रख रहा हूँ और आउटपुट में मुझे क्या मिल रहा है, इधर पॉजिटिव वैल्यूज मिल रही है। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आपका जनरेट हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि मैं माइनस के 2 रख रहा हूँ तो मुझे आउटपुट में प्लस के 2 मिलेगा। जब मैं -3 रख रहा हूँ तो प्लस का 3 मिलेगा मुझे। मोड के अंदर जब मैं -3 रखूंगा तो मुझे आउटपुट कैसा मिलेगा, प्लस का 3। माइनस का 3 पुट किया तो आउटपुट कैसा आ रहा है मेरा, प्लस का 3 आ रहा है। तो इसी तरीके से मैं रख तो नेगेटिव वैल्यू रहा हूँ बट आउटपुट कैसा आ रहा है मेरा, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो ये लाइन जो होगी मेरी कुछ इस क्वाड्रेंट में इस तरीके से जाएगी, ठीक है। अब वी शेप में होती है ये लाइंस मेरी, क्यों शेप, जैसे कि मान लो इसको और अच्छे से समझू मैं, इसकी नोक 0 पर आई है। 0 पर क्यों, क्योंकि देखना मैं 0 से बड़ी देख रहा हूँ या 0 से छोटी देख रहा हूँ, ठीक है। या तो मुझे 0 से बड़ी चाहिए वैल्यू या 0 से छोटी चाहिए। अब इसको और भी ज्यादा क्लियरिफाई करने के लिए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो सेकंड एग्जांपल है मेरा, मोड ऑफ x-1। अब इसको समझते हैं हम, सबसे बढ़िया इस उसमें जो भी डाउट होगा आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा उसको। यहाँ पे क्या होता है कि x-1 मोड के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है मेरा, x-1। x-1 जब ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसका मतलब तो ये तो हो गया 1 से जब बड़ा होगा x, तो उस केस में ये फंक्शन कैसे बिहेव करेगा मेरा, प्लस के एक्सप्रेशन की तरह, ठीक है। और जब इसकी वैल्यू, एक्सप्रेशन की वैल्यू लेस देन 0 होगी, इसका मतलब हो गया जब ये 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा तो कैसे, किस तरीके से बिहेव करेगा मेरा फंक्शन, माइनस के साथ में। तो माइनस ऑफ x-1 के साथ में कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा। अब इसके तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि जब भी मेरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आप प्लस के x की तरफ एक्सप्रेशन को खोल रहे हो, और जब एक्सप्रेशन मेरा लेस देन 0 है तो आप नेगेटिव के साथ में इसको ओपन कर रहे हो, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ का मतलब हो गया, मोड का ग्राफ आ गया, इसका मतलब ग्राफ कैसा है, वी कर्व के शेप में। सिर्फ एक ही मोड के केस दिख रहा है मुझे, तो मैं ये तो समझ गया साहब कि इसका जो ग्राफ आएगा ना वो वी कर्व का आएगा। अब वो वी कर्व का बना दिया मैंने येलो, ठीक है। अब इसकी जो ये नोक होगी ना वो कहाँ पे बैठी हुई है, x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 पर इसकी मुझे
नोक मिल गई। क्यों मिल गई? मैंने एक्सप्रेशन में भी देखा। मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे कि मेरी जब 1 से बड़ी और इक्वल है वैल्यू, तो मैं प्लस के एक्स की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब इससे जब मैं इधर आ रहा हूँ तो ये ऑलवेज इसकी तरफ बढ़ रहा है। और जब मेरी वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जब लेस देन 0 है, इसका मतलब है मैं 1 से छोटी वैल्यू देख रहा हूँ। अच्छा, 1 से छोटी वैल्यू देख रहा हूँ, इसका मतलब है नेगेटिव के साथ में बिहेव कर रहा है। ये नेगेटिव के साथ में बिहेव करने का मतलब ये है कि ये अपना आउटपुट कैसा दे रहा है, मैं एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव पुट कर रहा हूँ, बट आंसर कैसा आ रहा है मेरा, वाई की तरफ, मतलब पॉजिटिव के केस में आ रहा है ये। ठीक है, इसकी नोक जो होगी हमारी, अब वो कहाँ पर आ चुकी है, एक्स इज इक्वल टू 1 पर आ चुकी है। ठीक है, इसके और भी एग्जाम्पल लेते हैं अभी हम, और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आ जाएगा, और इस वाली लाइन का अब जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी मेरी, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। ठीक है, और इसकी जो इक्वेशन है वो क्या है मेरी, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 1। और यहां से हम देखें तो इसकी है मेरी y इज इक्वल टू एक्स, और इसकी इक्वेशन देखें तो ये है मेरी y इज इक्वल टू माइनस के x की तरह इक्वेशन में है इस लाइन की। ठीक है, तो ये तो थे हमारे दो एग्जाम्पल जिनमें हमने देखा कि एक्सप्रेशन को कैसे ओपन कर रहे हैं, और उसके बाद में हम ग्राफ भी ड्रॉ करना सीख रहे हैं कि वी कर्व में आएगा और 0 पर इसकी नोक होगी। इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन में देखा। अच्छा, इसको और ज्यादा समझने के लिए मैं एक और एग्जाम्पल समझा देता हूँ। तो इसके बाद में बच्चों हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर भी मुझे एक एक्सप्रेशन दिख गया मोड की टर्म में। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या समझूंगा कि हाँ साहब, मुझे ये मोड देख के तो पता लग गया कि इसका जो कर्व आएगा। पहले तो मैं यहाँ से ये बता दूं कि ये जो एक्सप्रेशन है, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, इसका मतलब हुआ कि ये x कुछ इस तरीके का माइनस के 5 से बड़ी होगी, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लस के फंक्शन की तरह। ठीक है, और जब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लेस देन 0 होगी, तो उस केस में ये कैसे बिहेव करेगा, नेगेटिव के फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। बस मोड देखते ही मुझे इतना समझ में आने लग जाना चाहिए कि कब कब कैसा कैसा बिहेव करेगा ये। ठीक है, बस इतना समझने के बाद में आप इजीली इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ग्राफ कैसा ड्रॉ करेंगे, मोड आ गया, हाँ तो ये तो हमें पता लग गया कि वी कर्व बनेगा इसका, आंखें बंद करके भी बता देंगे अपन। ठीक है, अच्छा अब देखना ये प्लस का, अच्छा इसकी नोक कहाँ पे टिक रही होगी, x इज इक्वल टू माइनस के 5 पे, x इज इक्वल टू माइनस के 5 पे, क्योंकि माइनस 5 से जब वैल्यू बड़ी आ रही है तो उस केस में ये इस तरीके से y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 की तरह बिहेव कर रहा है ये कर्व। और जब मेरी x इज इक्वल टू माइनस 5 से वैल्यू छोटी आ रही है, माइनस 5 से वैल्यू छोटी आ रही है, तो उस केस में ये कैसे बिहेव कर रहा है, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 5 की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहां से देखना, यह हमें नोक पहचानने आने लग गया कि जब भी मुझे एक मोड की टर्म में कोई फंक्शन आ रहा है, उसका कर्व मैं कैसे बनाऊंगा और उसको डिफाइन कैसे करूंगा, इसकी नोक कहाँ पे जाएगी, किस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, ये दोनों हमने सीख लिया। अब इतना सीखने के बाद में हम इससे थोड़ा सा और आगे गाड़ी बढ़ाते हैं। कैसे कि इसमें थोड़ी बहुत और कुछ चीजें ऐड करते हैं। सपोज ये तो हमने एक मोड के केस में देखा। अच्छा, तो एक काम करिए, आप मुझे इसका ग्राफ बना के बताओ कि x माइनस 7 का ग्राफ कैसा आएगा। ठीक है, अच्छा सिर्फ एक ही टर्म आ रही है मेरी, x माइनस 7, और इस ये जो भी आपको गिवन हो, इसका मतलब है हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो x की वैल्यू तो आप इसमें पुट कर रहे हो, इसका मतलब है आपने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया, और जो इसका आउटपुट आ रहा है वो किस लाइन पर आता है, y की टर्म्स में, मतलब वो इसकी वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, तो आप जब यहाँ पे पुट करते हो तो यहाँ की वैल्यूज भी आती है, तो उस तरीके से उनको पॉइंट्स को मिला के जो ग्राफ आता है ना, उसी तरीके से अपना ग्राफ ड्रॉ हो जाता है दोनों साइड का। जब मैं पॉजिटिव वैल्यू को रखता हूँ तो उस रखने से, इसको इस वैल्यूज को इनमें रखने से जो मुझे आउटपुट मिल रहा है वो उससे इस लाइन की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, इस लाइन की वैल्यूज आएंगी तो इन इस पॉइंट से कुछ ये वैल्यू आई तो ये पॉइंट मिल गया मुझे, इस पॉइंट से कुछ यहाँ पे ऐसी वैल्यू आएगी तो मुझे कुछ ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो इसी तरीके से पॉइंट मिलते मिलते आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाता है। अच्छा, इसका कर्व कैसा होगा, कोई पूछे तो आप इजीली बता सकते हो कि मोड की टर्म्स में साहब तो इसका वी कर्व, वी शेप तो मिलेगा मुझे, ये तो पता है। ठीक है, अब इसका जो नोक होगी ना वो किस पे होगी, x इज इक्वल टू 7 पे जाके टिकी हुई होगी। अच्छा, ये जो लाइन होगी ना, इसका कर्व मेरा होगा पॉजिटिव के साथ में फंक्शन बिहेव कर रहा होगा, और इससे जब लेस देन पे जाऊंगा मैं तो उस केस में क्या होगा, ये
नेगेटिव के साथ में बिहेव कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब आपको कंप्लीटली जब एक मोड आ जाए तो उसका ग्राफ ड्रॉ करना आ जाना चाहिए अब, ठीक है। अब इसके बाद में चलते हैं कि जब दो मोड की टर्म्स एक साथ प्लस के साथ या माइनस के साथ आ जाए तो उसकी ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे। अच्छा, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि क्वेश्चन है मेरा कि y इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अभी तक तो हमने स्टडी की है बच्चों कि जैसे कि मान लो जब एक मोड आ जाता था तो हम उसको देखते थे कि इसका जो ग्राफ है वो किस तरीके से ड्रॉ होगा। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जब दो मोड आ जाएंगे तो उनके ग्राफ हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो पहले तो एक थीम तो ये मैं बिठा देता हूँ कि जब भी आपके दो मोड के साथ में प्लस का साइन आ जाए तो आपका एक बोट की शेप में ग्राफ आएगा। कैसा आएगा, एक बोट की शेप में, मतलब ग्राफ जो आएगा वो मेरा कुछ इस तरीके से आएगा, हमेशा एक बोट की शेप में ग्राफ आएगा। अच्छा, उसके ये पॉइंट्स क्या होंगे मेरे, ये कॉर्नर पॉइंट्स क्या मिलेंगे मुझे, कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से। जैसे कि यहाँ से एक कॉर्नर पॉइंट मुझे मिलता है x इज इक्वल टू 2 और यहाँ से एक कॉर्नर पॉइंट मिलता है मुझे x इज इक्वल टू माइनस के 2। तो x इज इक्वल टू 2 तो मेरा यहाँ पे आ गया और x इज इक्वल टू माइनस का 2 यहाँ पे आ गया। अब ये कर्व आया कैसे, ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं हम। इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि जैसे कि मुझे तो सबसे बढ़िया एक काम आता है कि मैं x और y में एक रिलेशनशिप देख ले कि जब मैं x की वैल्यू कितनी पुट करता हूँ यहाँ पे वहां से मैं पुट करूँ माइनस के 2। जब मैं माइनस के तरीके से मैं जब यहाँ पे माइनस का 2 पुट किया था मैंने, मैं माइनस के 3 पुट करूँ तो माइनस का 3 पुट करके देखते हैं तो माइनस का 3 और माइनस 2 माइनस का 5 हो जाएगा और उसका मोड है तो प्लस का 5 प्लस माइनस यहाँ पे तो मिला मुझे 5 प्लस इसको देखो माइनस का 3 मैंने यहाँ पुट किया तो इससे यहाँ से मोड की वजह से क्या वैल्यू मिलेगी मुझे 1, इधर भी आ जाएगी मेरी 6। इसका मतलब है दोनों पे 6। तो कर्व जो है ना मेरा वो -2 से -4 -2 से सॉरी -2 से प्लस के 2 तक तो क्या वैल्यू दे रहा है मेरी, सेम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। ये प्लस ये हमेशा कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी। और उसके बाद में दोनों तरफ कर्व इंक्रीज की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। इस तरीके से मुझे कर्व मिलेगा। अच्छा, तो इतना समझने के बाद में जब भी आपकी दो मोड के बीच में प्लस आ जाए तो हमेशा जो आपका जो ग्राफ होगा इसका वो कैसा बनेगा, एक बोट की शेप में होगा। अच्छा, इसके कॉर्नर पॉइंट्स कैसे मिलेंगे मुझे, इनको इज इक्वल टू 0 पुट करने से मुझे कॉर्नर पॉइंट मिल जाएंगे। और इसकी जो हाइट है वो कैसे मिलेगी, आप किसी भी एक की वैल्यू को जब आप इसके अंदर पुट करोगे, जैसे कि x इज इक्वल टू जब मैं 2 पुट कर दूंगा तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगी इनकी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब भी दो मोड आ जाए तो उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, इतना देखने के बाद में अब हम ये देखते हैं कि जब भी मान लो दो मोड के बीच में नेगेटिव आ जाए तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे हम। अच्छा, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि y इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 1 माइनस मोड ऑफ x माइनस 2 लिखा हुआ है। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, देखना सबसे बढ़िया है इसका, जब भी आपका इस तरीके से कर्व आ जाए ना, जब यहाँ प्लस होता तो मैं इसका कर्व बोट की तरह बना सकता था। अच्छा, बट अब यहाँ पे क्या होगा, इसका कर्व बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि सबसे पहले हम x और y को ड्रॉ करके समझाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे ये तो पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉर्नर पॉइंट तो आएगा और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो कॉर्नर पॉइंट आ ही रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं -2 पुट करता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस का 2 पुट किया मैंने। अच्छा, तो माइनस के 2 पुट करने पर वैल्यू देखना मेरी, जब मैंने यहाँ पे -2 पुट किया तो -2 और +1 कितना हो जाएगा, -1 और मोड की वजह से प्लस का 1 दे देगा माइनस। यहाँ पे -2 पुट करोगे तो ये 4 हो जाएगा माइनस का और प्लस का 4 की तरह बाहर आएगा। फाइनली वैल्यू मुझे मिलेगी -3, ठीक है। जब मैं माइनस के 1 पुट करता हूँ यहाँ पे, इसको आप -1 बोल सकते हो, x इज इक्वल टू 2 बोल सकते हो। ये कॉर्नर पॉइंट्स हो गए मेरा, मुझे पहले से पता होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, -1 पुट कर रहा हूँ इस ग्राफ के अंदर, ठीक है। इस ग्राफ में हम क्या करेंगे, माइनस के 1 पुट करता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये तो हो गया मेरा 0 और यहाँ पे -1 पुट किया तो -3 हो गया। -3 होने से क्या होगा, ये प्लस के 3 की तरफ बिहेव करेगा, बाहर आएगा तो, और फाइनल इसकी वैल्यू आएगी -3। अच्छा, अब मैं 0 पुट कर देता हूँ। 0 पुट करने पर मुझे क्या मिलेगा, जैसे 0 पुट किया मैंने तो 0 पुट करने पर ये क्या दे देगा मुझे 1
और यहाँ पे यहाँ पे 0 पुट किया तो ये दे देगा 2, फाइनल वैल्यू आई मेरी -1। अच्छा, अब मैं 1 पुट करता हूँ इसमें। 1 पुट किया तो मुझे इन्होंने क्या दिया, 2 दिया, माइनस यहाँ पे 1 पुट किया तो माइनस का 1 यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू मुझे 1 मिल गई। अच्छा, अब मैं 2 पुट करता हूँ। 2 पुट करने पे मुझे क्या वैल्यू मिलती है यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ 2 पुट किया, 2 पुट करते ही यहाँ से आ जाएगा मेरा प्लस का 3, माइनस यहाँ पे 2 पुट किया तो 0, तो इसका मतलब है प्लस का 3। अच्छा, मैं 3 पुट करता हूँ इसमें। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर दें, ग्राफ कैसे आता है इससे। सबसे पहले तो मुझे क्या पता था यहाँ पे ऑलरेडी कि माइनस का 1 और 2 पे जो है हमारे टर्निंग पॉइंट्स आएंगे। अच्छा, माइनस के 1 पे वैल्यू कितनी आई मेरी, माइनस का 3, तो -3 ऊपर जाऊँ या नीचे, नीचे की तरफ, तो माइनस का 3 मुझे कुछ यहाँ पे मिल रहा होगा। अच्छा, अब 2 पे देखना, 2 पर मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 2 के लिए मैं कहाँ जाऊँ, 3 पर। 3 पर जाओ पहले आप, प्लस के 3 यहाँ पे मिलेंगे मुझे, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ मैंने टर्निंग पॉइंट्स पहले ही लगा दिया आपके, ठीक है। अब इसके बीच के देखते हैं, -2 पे कहाँ पे जा रहा था मैं, -3 पे, -2 पे भी -3 मिल रहा है मुझे। अच्छा, अब देखना होगा, मैं 0 पे जाता हूँ, 0 पे कहाँ पे मिलता है मुझे, -1, -1 मुझे कुछ हो सकता है शायद यहाँ कुछ कहीं मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1 पे कहाँ पे मिलता है मुझे, 1 पे 1, 1 पे 1 का मतलब यूं है कि जैसे कि मान लो मुझे हो सकता 1 पे 1 यहाँ पे कुछ मिल जाए, ठीक है। अच्छा, अब देखना, 2 पे 3, 2 पे कितना है, 3 हो गया, और 3 पे 3, 3 पे भी कितना है मेरा, 3 ही आ रहा है। इसका मतलब अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखना ये जो 2 टर्निंग पॉइंट्स थे मेरे, इन 2 टर्निंग पॉइंट्स को आपको कुछ इस तरीके से मिलाना है। यहाँ से जो होगा आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जैसे 0 पे मुझे कितना मिल रहा है, -1, और 1 पे आपको कितना मिलेगा, +1, ठीक है। तो ये दोनों भी इसी कुछ इस लाइन पे आ रहे होंगे, बाकी उसके बाद में आपका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। तो जब भी 2 मोड़ के बीच में नेगेटिव आ जाए ना, तो वो जो बोट थी वो बोट डिवाइड होके एक इधर जाता है और एक इधर, एक हिस्सा इधर चला जाता है इसका, ठीक है। अच्छा, इसके टर्निंग पॉइंट्स तो हमेशा इसी पॉइंट, इन 2 पॉइंट से ही मिल रहे हैं हमें यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में जो ग्राफ ड्रॉ हो रहा है ना, बोट में क्या होता था कि कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता था, जब यदि इनके बीच में मैं पॉजिटिव साइन लगा देता तो इनका ग्राफ कुछ इस तरीके का आता, और ये जो टर्निंग पॉइंट्स हमारे वही होते हैं, क्या होते हैं, एक तो -1 होता और एक क्या होता है मेरा प्लस के 2 होता, ठीक है। और ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ हुआ है कि -3 और 2 पर कुछ इस तरीके से जाएगा, तो यहाँ से हम इजीली ग्राफ को देख सकते हैं। और इनके देखना, अभी तक आप सिर्फ ग्राफ देख रहे हो, और जब इनके जो सॉल्यूशन करोगे ना, वो बाय ग्राफ ज़्यादा ईजी होंगे एज कम्पेयर टू, एक और अभी सेकेंड मेथड भी डिस्कस करेंगे हम। अच्छा, और इस क्वेश्चन के साथ में मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे कि मान लो लेक्चर चाहे जितना बड़ा हो जाए, मतलब लेक्चर की जो लेंथ है उसको लेकर थोड़ा, मतलब कितना भी बड़ा हो जाए, मैं कोशिश करूँगा आपको जितना भी बड़ा हो उतने में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बस मेनली आपको ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। लेक्चर चाहे कितना भी बड़ा हो या नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ जाए, उसका कोई वो नहीं है, बट आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पहुंचने चाहिए, और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, भले ही टाइम लग जाए, बट कंप्लीटली एक बार आपको समझ में आ गया ना, तो आप उसके बाद में उसको किसी भी तरीके से अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मेनली ये है कि समझ में आना चाहिए बस आपको। अब यहाँ से हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है कि मोड ऑफ x-1 प्लस मोड ऑफ x-3 इज इक्वल टू 6 है। अच्छा, अब इससे पहले तक तो यार मैंने देखा था कि मुझे y इज इक्वल टू कुछ 2 मोड दे दिए जाते थे, और इस तरीके से क्वेश्चन आता था, और मैं उनका बोर्ड की तरह ग्राफ बना देता था, यहाँ से टर्निंग पॉइंट देख के, और इस तरीके से ग्राफ बना देता था। अब प्रॉब्लम क्या हुई है यहाँ से कि अब जो मुझे ग्राफ मिला है ना, वो इस तरीके से मिला है। अब यार ये y इज इक्वल टू की जगह इन्होंने 6 दे दिया। अच्छा, तो इसका मतलब है इसको y इज इक्वल टू मैं 6 मान सकता हूँ, ठीक है ना। भाई ये x की टर्म में है, तो इसका मतलब है इधर जो टर्म होगी वो y इज इक्वल टू 6 होगी, ये y इज इक्वल टू का ग्राफ है। अच्छा, अब इससे पहले जो मैंने सीखा है ना, वो तो ये सीखा है साहब कि जब मैं, ये तो मैंने आज दिन तक देखा ही नहीं है इससे पहले, ठीक है। मैंने तो ये देखा है, इसका ग्राफ जानता हूँ मैं तो, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाऊं, इसका ग्राफ बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूं,
मुझे दो टर्निंग पॉइंट्स मिल गए यहाँ से, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं। ये हो गया हमारा लाइन। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 1 पर मैंने क्या देखा और x इज इक्वल टू 3 पर मैंने एक टर्निंग पॉइंट देखा। ठीक है, अच्छा अब दोनों के बीच में कैसा साइन है, प्लस का। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया मेरा कि ये जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, बोट टाइप का ग्राफ आएगा, बोट टाइप का ग्राफ आएगा, इस तरीके का ग्राफ आएगा। अच्छा मेरे पास में ये वैल्यू कहाँ से आएगी यार, ये वैल्यू कैसे आएगी मेरी, सपोज करो कि मैं x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट कर दूं, तो ये तो हो जाएगा मेरा 0 प्लस x इज इक्वल टू, जब मैंने यहाँ पुट किया तो ये हो जाएगा मेरा 2, कुछ इस तरीके का देगा, है ना, मोड की वजह से प्लस 2 वैल्यू दे देगा। तो इनका फाइनल सम कितना आ जाएगा मेरा 2, इसका मतलब इसकी डिस्टेंस भी आ गई मेरी 2। ठीक है, अब देखना, अब आपने सोचा होगा कि यार सर इधर से भी चेक कर लेते हैं, इधर से मैं चेक करता तो जैसे कि मान लो x इज इक्वल टू 3 पुट करता हूँ, 3 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा, ये हो गया मेरा 0 और 3 यहाँ पे पुट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 2, तो इसका मतलब ये भी 2 आ गया। तो इसके बीच में जो ग्राफ है ना, आप वैल्यू रख कर चेक कर सकते हो कि इसके बीच में जो ग्राफ होगा ना वो क्या होगा, ये भी इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, 2 ही आ रही होगी यहाँ पे भी। ठीक है ना, अच्छा अब देखना, अब ये जो लाइन्स है इनके भी तो अपन को इक्वेशंस लिख सकते हैं ना अपने यहाँ से। भाई अपन ने जब मोड एक्स का ग्राफ देखा था तो उसमें हमने बकायदा सब कुछ लिखा था कि x इज इक्वल टू 0 से, और ग्राफ हमारा कुछ ऐसे ड्रॉ हो रहा था, और यहाँ पे था y इज इक्वल टू प्लस का x और y इज इक्वल टू माइनस का x। इसका मतलब यही तो लाइन की इक्वेशन थी हमारी। अच्छा तो इसका मतलब है यहाँ पे भी तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं ना उसके अकॉर्डिंग। तो चलो लाइन इक्वेशन लिखते हैं इसकी। ठीक है, इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम यहाँ से कि जैसे कि 3 के बाद में क्या है, 3 के बाद में x इज इक्वल टू 3 के बाद ये भी पॉजिटिव की तरह, ये भी पॉजिटिव की तरह, तो इसका मतलब यूं है कि जब भी आपको ऐसा कर्व दिखे तो आप तो बिना देखे यूं लिख दो कि y इज इक्वल टू, इसको भी प्लस के साथ में लिख दो, प्लस इसको भी प्लस के साथ में लिख दो। ठीक है, इधर दोनों ही पॉजिटिव की तरह ही बिहेव करेंगे, तो x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 3। ठीक है, अच्छा अब दूसरी तरफ जाते हैं, इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे साहब हम, तो क्या इसकी इक्वेशन लिखेंगे कि हमेशा हम जो 1 है मेरा, इससे मैं नेगेटिव की तरफ हूँ और इससे भी मैं नेगेटिव की तरफ हूँ, इसका मतलब ये है कि दोनों की इक्वेशन जो होगी वो नेगेटिव के साथ ही लिखी जाएगी मेरी, x माइनस 1 माइनस ऑफ एक्स माइनस 3। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों की इक्वेशन भी लिखना सीख गया मैं। अब बात आती है कि y इज इक्वल टू 6 क्या होता है, ये y इज इक्वल टू 6 का मतलब ये हुआ, अच्छा ये लेंथ है मेरी, इसको हम y की तरह कुछ ऐसा मानते हैं, आपने स्टार्टिंग से पढ़ा होगा। ठीक है, अच्छा इसका मतलब है इस यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी मेरी, इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2 है, सपोज मेरा ये पॉइंट कहीं यहाँ आ रहा होगा, 6 यहाँ पे सब। ठीक है, अच्छा इसका मतलब 6 यहाँ आ गया। अब इसमें पूरी इक्वेशन का एक साथ कर्व ड्रॉ करना चाहूँ, अच्छा इस y इज इक्वल टू 6 का मतलब क्या होता है, एक लाइन होगी x के पैरेलल में, कोई लाइन है, y इज इक्वल टू 6 का क्या मतलब होता है कि x, y इज इक्वल टू 6 का मतलब यूं है कि जैसे x के पैरेलल में, इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके y इज इक्वल टू 6 पर एक लाइन ड्रॉ हो रही है मेरी। ठीक है, कुछ ये लाइन ड्रॉ हो रही है। अच्छा अब इन्होंने क्या बोला है कि जब इस कर्व की वैल्यू 6 के बराबर हो, अब इस कर्व की वैल्यू 6 के बराबर कहाँ कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है 6 के बराबर और एक मेरी यहाँ पर है बराबर। और यदि मेरे से ये बोलता कि क्वेश्चन बोलता मेरे से कि आप 6 से इस कर्व की बड़ी वैल्यू ढूंढो, इस तरीके का साइन आ जाता। इस तरीके का साइन का मतलब ये है कि आप 6 से बड़ा ले रहे हो इस कर्व को, 6 से बड़ा, 6 से बड़ा ये कर्व कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर होता और एक यहाँ पर होता, इस वैल्यू को हम हटा देते हैं। अभी इसको और भी आगे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, पहले हम इक्विलिटी को देख लेते हैं। इक्विलिटी से हमारे क्या सॉल्यूशन आते हैं इसके, जैसे मान लो कभी मुझसे सॉल्व फॉर एक्स की वैल्यूज पूछ लेता हूँ, तो मैं इस केस में इसको कैसे सॉल्व करता है यहाँ से कि ये कर्व 6 के इक्वल कब है, ये कर्व जो है मेरा वो 6 के इक्वल कहाँ कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अच्छा था, ठीक है मुझे इतना तो पता लग गया, लेकिन मुझे तो वैल्यू चाहिए होती है, वैल्यू कैसे निकालूंगा।
वैल्यू कैसे निकालेंगे हम कि जैसे कि मान लो ये लो, अब यहां से मैं देखना ये 6 है, y इज इक्वल टू 6 है, और इस कर्व में इस यदि मैं y इज इक्वल टू 6 इस कर्व में रख दूं तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। रख के देखते हैं, जैसे कि मैं y इज इक्वल टू 6 इस कर्व में पुट कर देता हूँ इस वाले लाइन पर, तो 6 इज इक्वल टू x माइनस के 1 प्लस x माइनस 3। अच्छा, यहाँ से इन दोनों को सम किया तो 2x माइनस का 6। अच्छा, ये उधर जाएगा तो 10 बन जाएगा इज इक्वल टू 2x, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 5 आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि y इज इक्वल टू 6 है तो x इज इक्वल टू कितना है मेरा 5। यही मेरा इसका सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन तो मुझे मिल गया। अच्छा, मुझे एक और बार ये इक्वल दिखा था यहाँ पर, तो इसकी भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर रखता हूँ y इज इक्वल टू 6। अच्छा, y इज इक्वल टू 6 इस करो मैं यहाँ पे पुट किया तो मैंने क्या वैल्यू आएगी मेरी कि माइनस सॉरी 6 प्लस के माइनस ऑफ x माइनस का 1 माइनस x माइनस 3। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखना 6 है। अच्छा, इसको माइनस को 1 को उधर भेज दूँ तो इधर कितना हो जाएगा मेरा 2x माइनस 4। इसको सॉल्व करें तो 4 उधर जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा ये, और इधर क्या है मेरा 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी माइनस के 1। तो x इज इक्वल टू कितना गया मेरा माइनस के 1, x की वैल्यू आ गई मेरी माइनस का 1। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ना मेरा जो इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है x इक्वल टू -1 है। तो यहाँ से मेरे दो सॉल्यूशंस आते हैं। क्या सॉल्यूशन आते हैं मेरे, दो वैल्यूज मिल चुकी है मुझे। इसका जो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा ना वो क्या सॉल्यूशन निकला मेरा, भाई ये जो इक्वेशन है बाई ग्राफ मैंने जब इसको पढ़ा कि इस कर्व 6 के इक्वल कब है, तो 2 पॉइंट्स पर ये 6 के इक्वल है। कब कहाँ कहाँ पर है, एक तो x इज इक्वल टू मेरा कितना आया माइनस के 1 और x इज इक्वल टू क्या आया मेरा 5। मतलब इन दो पॉइंट्स पर ये ग्राफ x, इन दो x की वैल्यूज पर ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ या फिर यूँ बोल दो ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो रही है इन दो x की वैल्यूज पर। ठीक है, अच्छा तो इस तरीके से हम इसी मेथड को एक और तरीके से मैं बताता हूँ आपको। इसमें कुछ नहीं करा आपने, एक बार वो रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने दो चीजों का ग्राफ बनाना सीखा था, उनके टर्निंग पॉइंट्स बनाना सीखा है। ठीक है, और टर्निंग पॉइंट्स जब आपको बनाना आ जाएंगे। अच्छा, ये रही बात इन इक्वेशंस की, तो ये इक्वेशन हमेशा इस पॉइंट जो लास्ट पॉइंट होगा उसके बाद में ऑल पॉजिटिव और सारी नेगेटिव हो जाएगी उसके बाद में। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। अच्छा, अब मुझे y इज इक्वल टू 6 दिया था, इसका मतलब y इज इक्वल टू 2 यहाँ पे था तो 6 शायद यहाँ पे पॉइंट आ रहा होगा। अच्छा, y इज इक्वल टू 6 तो एक लाइन होती है जो x के पैरेलल में होती है। x के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करी है मैंने। लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब देखना, इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ की वैल्यू जब 6 के इक्वल है, 6 के इक्वल इस ग्राफ की वैल्यू कहाँ कहाँ पर, एक तो इस पॉइंट पर है और एक इस पॉइंट पर है। इसका मतलब ये हुआ कि यही मेरे सॉल्यूशंस है। अब इनको फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया था कि y की वैल्यू को इस ग्राफ में पुट कर दिया और इस वाले y की वैल्यू भी क्या करी मैंने इस ग्राफ में पुट कर दी, तो मुझे ये पॉइंट्स मिल गए दोनों। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन पॉइंट को फाइंड कर सकते हो। अब इसका नेक्स्ट मेथड देखते हैं किस तरीके से हम फाइंड। अच्छा, अब उसके बाद में हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा कि यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है, दो मोड दिख रहे हैं। एक तो दिख रहा है हमारा x माइनस के 1 और एक दिख रहा है हमारा x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पे ये दो मोड क्या बताते हैं कि हाँ साहब अब तो मुझे पता लग गया कि मैं पहले सीख चुका हूँ कि मुझे दो तरीके से बनाने आने लग जाएगा। अब ये एक मेथड तो मैं सीख चुका हूँ, दूसरा मेथड और सीख लेता हूँ। दूसरा मेथड क्या बोलता है कि जैसे कि हम उस ग्राफ में टर्निंग पॉइंट्स पता करते थे, उसी तरीके से सबसे पहले मैं इस ग्राफ को देखकर कुछ ये ड्रॉ कर देता हूं कि इसके टर्निंग पॉइंट से होगा एक तो मेरा 1 और x इज इक्वल टू कितना है मेरा यहाँ से 3 है। ये मुझे कहाँ से मिले, यहाँ से। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं ताकि x इज इक्वल टू 1 मिल गया और x इज इक्वल टू 3 मिल गया मुझे। अब देखना, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ये यहाँ से कहाँ तक जा रहा होगा, ये प्लस के इनफाइनाइट तक जा रहा है और ये माइनस के इनफाइनाइट तक जा रहा है। अच्छा, अब 1 से 3 लिया हमने। ठीक है, 1 से 3 लेने का मतलब क्या है मेरा कि 3 के बाद देख इसको केस फर्स्ट बोल देते हैं हम, इसको बोल देते हैं हम केस सेकंड और इसको बोल देते हैं हम केस थर्ड। ठीक है, अच्छा अब केस फर्स्ट क्या है हमारा कि जब मैंने इसको मैं x की वैल्यू को क्या ले रहा हूँ ग्रेटर देन या इक्वल ले रहा हूँ 3 के,
मतलब 3 से बड़ी या इक्वल ले रहा हूँ। अच्छा, इस रीजन में देखना, इस रीजन में क्या 3 के बाद मतलब ये वाला ब्रैकेट जो है, ये वाला जो मोड है, ये तो क्या है 1 के इधर तो पॉजिटिव है उधर नेगेटिव है। इसी तरीके से ये वाला जो इसको देखें अपन, तो ये वाला जो मोड है ये इसके इधर तो पॉजिटिव है उधर नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इस पॉइंट को देख रहा हूँ, मतलब इससे बड़ी वाली वैल्यूज देख रहा हूँ, इस फर्स्ट केस को लेते हैं अपन, फर्स्ट केस को लिया साहब हमने, फर्स्ट केस को लिया तो क्या बोला कि इधर तो क्या है ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये तो सारी तरफ पॉजिटिव है, और इसके इधर ये भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब दोनों को पॉजिटिव लेके सोल्व कर सकता हूँ मैं यहाँ से। दोनों को पॉजिटिव लिया तो क्या ले सकता हूँ मैं कि x-1 प्लस x-3 इज इक्वल टू 5 है मेरा। अच्छा, इन दोनों का सम कितना हो गया, 2x माइनस का 4 इज इक्वल टू 5 आ गया, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 9/2। अब आपकी जो भी वैल्यू आएगी ना, आपको ये चेक करना है कि ये वैल्यू क्या इसको सेटिस्फाई करनी है, क्या ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है क्या। जैसे कि मान लो 9/2 का मतलब समथिंग 4.5 हो गया। अच्छा, 4.5 क्या बड़ा है क्या 3 से, हाँ है साहब, तो बड़ा है तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये क्या है, इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इसका एक एक सॉल्यूशन तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि 4.5 मेरा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड केस देखते हैं। इसमें सेकंड केस क्या बोलता है हमारा कि मुझे 3 से तो छोटी चाहिए, इसका मतलब ये तो नेगेटिव हो गया है ना, और 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी का मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो इसकी इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं मैं, इसको तो पॉजिटिव लिख देता हूं और इसको लिख देता हूं मैं कैसा, इस रीजन में नेगेटिव की तरह। तो नेगेटिव आ गया ये मेरा। ठीक है, अब इज इक्वल टू 5 आ गया। अच्छा, इन दोनों को सम किया तो यहां से तो x तो कैंसिल ही हो जाएगा मेरा, तो -1 और ये +4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, इन दोनों ने क्या सोल्यूशन दिया मेरा 3 इज इक्वल टू 5। क्या कभी ऐसा प्रूफ है क्या कभी क्या 3 इज इक्वल टू 5 हुआ है क्या, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है इस रीजन में मुझे कोई सोल्यूशन मिला ही नहीं। ठीक है, नो सोल्यूशन लिख सकते हैं अपन। थर्ड केस देखते हैं हम। थर्ड केस क्या बोलता है हमारा, थर्ड केस कहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा, इस यहाँ पे तो इसका मतलब है ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ये इधर तो नेगेटिव है और ये तो हमेशा इधर नेगेटिव रहा है। ठीक है ना, तो दोनों नेगेटिव है, उधर नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि x-1 जो है मेरा ये तो इधर नेगेटिव है ही सही, और ये भी नेगेटिव है, तो इज इक्वल टू 5। अब इसको रख के सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो माइनस का x और प्लस का 1 माइनस का x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 5 आ रहा है। अच्छा, इन दोनों को ऐड किया तो माइनस का 2x हो गया, और यहाँ से 4 और 4 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा मेरा। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे यहाँ से माइनस के 1/2, माइनस के 1/2। अब मैंने क्या बोला था कि जो हमारा फर्स्ट केस है वो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। सेकंड जो केस था मेरा वो क्या केस था, अब यहाँ से मैंने 3 को इंक्लूड कर लिया ना। अब देखना मैं इस केस को कैसे बनाऊंगा कि मुझे 1 से तो बड़ा चाहिए, बड़ा और इक्वल, लेकिन लेस देन 3 चाहिए, क्योंकि मैं 3 को वहां इंक्लूड कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ 3 को इंक्लूड नहीं करूंगा। अब मुझे यहाँ से 1 से लेकर 3 तक की वैल्यू चाहिए थी। ये सेकंड केस था हमारा। थर्ड केस क्या बोलता था हमारा कि हम 1 से छोटे चाहिए हमें वैल्यूज, तो हमेशा मुझे क्या चाहिए 1 से छोटी चाहिए साहब वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे मैंने इज इक्वल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि एक बार मैं 1 को यहाँ इंक्लूड कर चुका हूँ। ठीक है ना, तो अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू जो 1 से छोटी चाहिए थी, छोटी चाहिए थी मतलब दोनों नेगेटिव थे, और इनको मैंने सॉल्व किया तो कुछ ये है। अच्छा, अब अपने यार कुछ देखा था कि जो भी आंसर आए उसको अपन केस से चेक करके देखेंगे। हमेशा इस जो भी आंसर आया आपका उसको इस केस में रख के चेक करना है कि वो सही है या गलत है। ठीक है, जैसे कि मान लो माइनस के 1/2 जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो वो माइनस का 1/2 क्या 1 से छोटा है क्या, हाँ है साहब। ठीक है ना, तो माइनस का 1/2 1 से छोटा है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन हो गया वो। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। अब एक बार इसका को मैं एक अपन सेकंड जो अपन ने फर्स्ट मेथड पढ़ा उससे भी चेक कर लेते हैं। बायोग्राफ देखना, बायोग्राफ में इसको चेक करूँ तो ये क्या बोल सकता हूँ कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा आएगा मेरा, कुछ इस तरीके का आ रहा होगा बोर्ड ग्राफ, क्योंकि मैं जानता हूँ दो मोड के बीच में पॉजिटिव है। अच्छा, इसके टर्निंग पॉइंट्स कहाँ कहाँ आए होंगे, एक एक तो आया होगा x इज इक्वल टू 1 पे, और एक आया होगा मेरा x इज इक्वल टू 3 पर। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे एक टर्निंग पॉइंट, x इज इक्वल टू 3 पर एक टर्निंग पॉइंट आएगा मेरा। अब मैंने क्या बोला कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप, कि कोई भी एक की वैल्यू इसमें रख दो,
रखो, 1 को रखा जब मैंने, तो 1 रखा तो ये तो गया 0, और यहाँ पे 1 रखूंगा तो मैं कितना आ जाएगा मेरा -2, और मोड क्या कर देगा उसको प्लस कर देगा, तो इसका मतलब है 2 आ गया। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 2। अच्छा ये साइड भी मेरी 2 ही आएगी, आप 3 रख के देख लो, ये 0 हो गया और उधर से 2 मिल जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा अब ये इज इक्वल टू क्या है 5 है, इसका मतलब है y की वैल्यू, y इज इक्वल टू, मुझे ग्राफ तो मैंने बना दिया लेकिन y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 है। 5 है तो इसका मतलब देखो 5 कहाँ पे आएगा, 5 कहाँ पे आएगा मेरा, यहाँ से यहाँ तक तो हो गया 2, और 5 सपोज करो मेरा यहाँ पे आ रहा होगा 5, तो 5 यहाँ पे आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि एक यहाँ लाइन ड्रॉ होगी मेरी। अच्छा तो इसका मतलब ये कर्व 5 के इक्वल कहाँ कहाँ पर है, एक तो इस पॉइंट पर है और एक इस पॉइंट पर है। ठीक है, तो इसका मतलब इस पॉइंट को फाइंड करूं मैं। अच्छा इस पॉइंट को कैसे फाइंड कर सकता हूं मैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये दोनों पॉजिटिव रख दो, दोनों पॉजिटिव का मतलब x-1, इसको भी पॉजिटिव के साथ प्लस इसको भी पॉजिटिव साइन के साथ में रखेंगे तो x-3 आ गया मेरा। अच्छा और इस लाइन की इक्वेशन क्या है मेरी, तो दोनों को नेगेटिव के साथ में रख दो आप, तो नेगेटिव का मतलब x-1 भी नेगेटिव और ये वाला भी, ये टर्म भी नेगेटिव के साथ में आ जाएगी। ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में क्यों आ रही है, क्योंकि 3 के बाद में तो दोनों ही पॉजिटिव हो रहे हैं और इधर 1 के बाद में दोनों ही मेरे नेगेटिव हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा y इज इक्वल टू 5 इसमें रखो, 5 रखोगे तो आप कितना आएगा 5 इज इक्वल टू, इन दोनों को सोल्व किया तो 2x माइनस का 4, इसका मतलब आ गया x की वैल्यू ये उचक के उधर चला जाएगा तो 9/2। ठीक है ना, इसका मतलब हुआ कि ये यहाँ पर जो टच कर रहा है ना, ये पॉइंट है, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 9/2 है मेरी। ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ की है। अच्छा यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये x से कहाँ पे टच हो रहा होगा, यहाँ पे हो रहा होगा। अच्छा इसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे जो y की वैल्यू 5 है उसको आप इस कर्व में रख दो तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका। जब मैं y इज इक्वल टू 5 यहाँ पे रखता हूँ तो जैसे कि मान लो 5 मैंने यहाँ रखा, इस माइनस को कॉमन लेके मैं उधर फेंक सकता हूँ, तो माइनस का 5 इज इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा इधर देख लो आप, तो माइनस का 5 और इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, इधर क्या इंतजार कर रहा है मेरा 2x और माइनस का 4, ये माइनस को कॉमन लेके मैंने उधर फेंक दिया, फेंकते ही इधर आ गया। अच्छा ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरा प्लस का 4 इसका मतलब है माइनस का 1 देगा, और 2x और x की वैल्यू आ जाएगी मेरी माइनस का 1/2। तो कुछ इस तरीके से x की वैल्यू कितनी है मेरी माइनस के 1/2। तो यही तो सोल्यूशन मैंने यहाँ फाइंड करा है, देखना जब ये 1 से छोटा है तो माइनस का 1/2 आया मेरा, x की वैल्यू 1 से छोटी है तो माइनस का 1/2 आया, और जब 3 से बड़ा है तो x की वैल्यू आई मेरी 9/2। ठीक है, और देखना 1 से 3 के बीच में कोई सोल्यूशन ही नहीं आया, इसका मतलब देखो, इसका मतलब यूं है कि इस लाइन ने 1 से 3 के बीच में कभी ग्राफ को टच किया ही नहीं, तो उसका सोल्यूशन आया ही नहीं। जबकि 3 के बाद में भी सोल्यूशन आया है और 1 के बाद में भी सोल्यूशन, सिर्फ पर्टिकुलर इस पॉइंट पे भी मुझे सॉल्यूशन मिला और पर्टिकुलर इस पॉइंट पे भी सॉल्यूशन मिला, क्योंकि यहाँ पे इसने ग्राफ को टच किया था। ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया। तो इस तरीके से आपको जो भी तरीका पसंद आए आप उस तरीके से इसको समझ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा कि जैसे कि लिखा हुआ है मोड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू में 2। ठीक है, अच्छा अब ये दो तरीके से हमने पढ़ा है इसको। हम सबसे पहले ग्राफ मेथड को छोड़ के सबसे पहले वो सेकंड मेथड दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, सेकंड मेथड क्या बोलता था हमारा कि सबसे पहले मुझे जो भी क्वेश्चन दिख रहा है उसमें मैं दोनों मोड की तरफ देखकर इनके टर्निंग पॉइंट्स लिख दूंगा। टर्निंग पॉइंट क्या बोलते हैं मेरे, ठीक है, जैसे कि एक तो है मेरा x इज इक्वल टू 0 और एक है मेरा x इज इक्वल टू में 2 है मेरा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में देखना, इस केस को मैंने फर्स्ट, इस केस को मैंने सेकंड और इस केस को मैं थर्ड नाम दे दूंगा। थर्ड नाम देने के बाद में मैं फर्स्ट केस को लेता हूँ। फर्स्ट केस क्या है मेरा कि जब मेरी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। अच्छा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है इसका मतलब 2 से बड़ी है वैल्यू। अच्छा 2 से बड़ी है इसका मतलब देखना 2 से बड़ी है इसका मतलब है इधर ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, साथ में ये वाली टर्म भी इधर पॉजिटिव ही रहेगी इस साइड पर, तो दोनों पॉजिटिव रहेगी। तो दोनों पॉजिटिव का मतलब हो गया x ये वाली पॉजिटिव माइनस और ये भी पॉजिटिव के साथ में आएगी, तो पॉजिटिव मतलब x-2 ऐसा का एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू 2 रख दिया मैंने। अच्छा यहाँ से देखना अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी
ये तो हो गया मेरा कैंसिल, और प्लस का 2 और इज इक्वल टू प्लस का 2। अरे यार यहाँ तो x गायब ही हो गया। अच्छा तो x गायब हो गया तो आया क्या मेरा, प्लस का 2 इज इक्वल टू प्लस का 2। अच्छा ये दोनों क्या इक्वल होता है कि हाँ होते हैं, तो ये क्या होगा, ये ऑलवेज ऑलवेज ट्रू ही होगा ये, ठीक है ना। ऑलवेज ट्रू का मतलब क्या है, ये हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो ये ऑलवेज इसका सॉल्यूशन यही आंसर रहेगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। इससे हमेशा बड़ी वैल्यू रख सकते हो आप, इसको हर वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, कहने का मतलब यूं है इससे बड़ी, ठीक है। सेकंड केस को लेते हैं अपन, फिर इसको हम बाद में ग्राफ से भी देखेंगे। सेकंड केस क्या बोलता है मेरा, कि जब आपकी वैल्यू 0 के इक्वल या छोटी हो 2 से, 2 में यहाँ पे इक्वल आ गया था इसलिए मैंने अब यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वहां पे इंक्लूड कर लिया, तो अब यहाँ पे 2 से कम वाली वैल्यू को देख रहे हैं। अच्छा 0 से 2 के बीच में कौन सा केस लगता है मेरा, ये तो मेरा इधर तो नेगेटिव और ये इधर पॉजिटिव रहेगा, तो ये तो हो गया मेरा पॉजिटिव, और इधर वाली जो टर्म है वो नेगेटिव के साथ में आएगी, तो माइनस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू में 2। अच्छा ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो इसका मतलब हो गया प्लस का 2x, और ये प्लस हो गए थे तो ये माइनस का 2 ऐसा कैसे ना, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी प्लस का 4 अपॉन में 2, इसका मतलब आया 2, तो x की वैल्यू कितनी है मेरी 2। अच्छा अब इसको मैंने क्या बताया था कि जो भी आपका आंसर आया आप उसको हमेशा केस में रखोगे, केस में ले जाके इसको में रखोगे, तो क्या 2 इंक्लूड है क्या यहाँ पे, 2 से छोटी वैल्यूज ले रहे हैं हम, 2 को नहीं लिया मैंने, ठीक है ना। इसी तरीके से अपनी यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, एक्स इज इक्वल टू 2, तो 2 हमारा क्या होगा, ये तो हमारा सॉल्यूशन है ही नहीं साहब, क्योंकि इसके अंदर आता ही नहीं है, तो हम इसको इंक्लूड करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस क्या बनता है हमारा, कि हम 0 से छोटी वैल्यूज ले रहे हैं, तो 0 से छोटी होने का मतलब ये है कि x की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 0 होगी, ठीक है, ऑलवेज लेस देन 0। अच्छा अब यहाँ पे भी इक्वल नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 को पहले इक्वल इंक्लूड कर लिया, तो अब इंक्लूड नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अच्छा 0 से छोटी वैल्यू देख लेंगे सब। इधर क्या होगा कि ये नेगेटिव, तो ये वाली टर्म्स तो नेगेटिव देगी सही अपना, और ये भी नेगेटिव देगा इधर इसके इधर, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो माइनस का x माइनस माइनस एक्स माइनस 2, और आगे मेरा 2, ठीक है। तो यहां से मैंने दोनों में माइनस कॉमन लेके उधर फेंक देता हूं, तो क्या बनेगा, ये मेरा x माइनस में x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। दोनों का माइनस उधर फेंक दिया, और ये वाला माइनस यहाँ आ गया, तो अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, तो प्लस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 2। मतलब ये क्या है, यहाँ पे भी ये केस इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि कभी प्लस का 2 माइनस के 2 के इक्वल हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब है मुझे भी यहाँ पे भी कोई क्या है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। अब ये तो हुआ इसका, तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन, इसका आंसर क्या आया, फाइनल आंसर मेरा, कि x की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही होगी, यही हमारा आंसर है। अब इसको ग्राफिकल मेथड से देखते हैं, ग्राफिकल इसको मेथड से देखें हम, तो ग्राफिकल मेथड क्या बोलता है हमारा, अभी देखना इसको एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हम टर्निंग पॉइंट्स लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड केस लिया, फर्स्ट केस से अपने सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी और हमारे आंसर आया ये। सेकंड केस को लिया, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी, मिला ही नहीं सॉल्यूशन, इसको इसमें रख के भी चेक किया, ठीक है। थर्ड केस देखा, उसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करी, इसको वापस इसमें देखा, मतलब जो हमें वैल्यू मिली वो सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, इसका मतलब है वो भी हमारा नो सॉल्यूशन आंसर आ गया। तो अब इसको हम ग्राफिकली मेथड से समझते हैं कि हमारा यही आंसर कैसे आएगा। सेकंड मेथड देखिए, इसी क्वेश्चन को हम ग्राफिकली लेते हैं। ग्राफिकली में पहले मैंने ड्रॉ किया, x इज इक्वल टू 0 टर्निंग पॉइंट लिया, और x इज इक्वल टू मैंने 2 मेरा टर्निंग पॉइंट आ गया, ठीक है। अब 0 पर ये कितनी वैल्यू देगा मेरा, 0 जब मैं इसमें पुट करूंगा तो कितना आएगा मेरा, 0 तो यहाँ पे और 0 यहाँ रखा, तो कितना मिल जाएगा मुझे 2, और फाइनली आ गया मेरा -2, तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू मुझे माइनस के 2 मिल जाएगी मुझे, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 2 पर चेक करते हैं, तो ये 0 2 यहाँ पे, तो प्लस के 2 आ जाएगा मेरा, ठीक है। अब इसके बीच में 1 1 पे चेक करते हैं अपन, 1 रखोगे आप जब, तो ये तो देगा 1, और यहाँ पे 1 रखोगे तो इधर की वैल्यू आ जाएगी फाइनली मोड की वजह से प्लस के 1, तो ये माइनस का 1 हो गया, तो 0, तो मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से ही जा रहा होगा आपका,
ठीक है ना, क्योंकि मैंने बोला था दो मोड के बीच में माइनस आ जाए तो कुछ इस तरीके की लाइन आएगी। अब देखना 2 के बाद वाली वैल्यूज को चेक कर लो आप, 3 रख कर देख लो इसके इधर, 3 को रख के देखोगे ना तो आप देखना 3 को यहाँ रखा तो 1, तो माइनस का 1 मतलब 2 ही दे रहा होगा वो भी, तो ये 2 से यहीं से कांस्टेंट हो जाएगा। और ये इसको यहाँ पे मैं 0 के बाद -1 चेक करता हूँ, -1 चेक करके देखो, माइनस के 1 पे चेक करो, माइनस का 1 रखोगे आप जब तो ये भी प्लस का 1 दे देगा, और -1 रखा तो ये माइनस का 3 दे देगा। फाइनली ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ से भी माइनस का 2 ही आ रहा होगा, इसका मतलब है यहाँ पे भी माइनस का 2 ही आएगा और कर्व कुछ ऐसा ही जाएगा। तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी दो मोड़ के बीच में माइनस आ जाए तो आपका कर्व कुछ इस तरीके से ही आएगा। अब देखते हैं, बात करते हैं इज इक्वल टू 2 की। अब जब ये इज इक्वल टू 2, अच्छा जब मैं कर्व पढ़ता था ना तो साहब इनको y इज इक्वल टू करके कर्व देखता था, लेकिन अब 2 इज इक्वल टू लिखा हुआ है तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई, 2 है। अच्छा y की वैल्यू 2 है, क्या है x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 2। अच्छा अब देखना, हमें क्या देखना है कि 2 के इक्वल लाइन खींचू मैं, y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन कहां पर आएगी मेरी, इसकी डिस्टेंस भी 2 है। अच्छा y इज इक्वल टू 2 कुछ यहाँ पर होगा मेरा, यहाँ पर होगा y इज इक्वल टू 2, ठीक है, y इज इक्वल टू 2 है तो इसके इस लाइन को ड्रॉ करूँ तो ये क्या होती है, हमेशा x के पैरेलल में होती है। x के पैरेलल में कोई लाइन ड्रॉ करी मैंने, लाइन ड्रॉ करने पर मुझे क्या मिला कि ये जो लाइन है इस कर्व को कहाँ कहाँ टच कर रही है, ये लाइन इस कर्व को कहाँ कहाँ टच कर रही है, यहाँ से टच करती हुई जा रही कंप्लीटली। इसका मतलब है ये इसकी हर वैल्यूज पर सेटिस्फाई करेगी, x की कोई सी भी वैल्यू रख दो हमेशा ये लाइन सेटिस्फाई होती ही रहेगी आगे तक भी। इसलिए जो हमारा आंसर आया ना, वो आंसर आया था x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, मतलब 2 से बड़ी वैल्यूज, सारी वैल्यूज पे एक दूसरे को सेम लाइन हो रही है दोनों, तो एक हर बार इसको सेटिस्फाई कर रही होगी है, तो इस वजह से बोला जाता है कि x इज ग्रेटर देन 2 पे ये ऑलवेज इसको सेटिस्फाई करेगी, और इसके बाहर कहीं भी ग्राफ को टच नहीं कर रही, इसका मतलब है इन दोनों के इस ग्राफ की वैल्यू 2 के इक्वल कभी हो ही नहीं रही इधर, तो इसका मतलब इधर इसको कोई सॉल्यूशन कभी मिला ही नहीं। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो ये फर्स्ट मेथड और एक ग्राफिकली मेथड। ठीक है, तो इसी के साथ में आज की क्लास को हम यही ओवर करते हैं, और अब आप हमें टेलीग्राम ऐप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक हमने आपके डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दिया है, वहां जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।